हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने बहुत बच्चों के कंसर्न देखे हैं कि एडिटोरियल हम कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं और हमें ना तो वो कैब याद हो रही है और ना आरसी में कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं अपने ही चैनल पे, तो फिर उसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम वोकैबलरी भी याद करें और आरसी में भी अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें एडिटोरियल की क्लास लेनी कैसे है। सबसे पहले जब भी हम किसी भी टीचर की एडिटोरियल की क्लास ले रहे हैं, अनुभव सर की, निमिषा मैम की, वरुण सर की, आप जिस भी टीचर के साथ कंफर्टेबल है एक टीचर को आप सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसा नहीं है आप तीनों टीचर्स की ले रहे हैं या चार पांच टीचर्स की ले रहे हैं या दो टीचर्स की भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ एक ही टीचर पे स्टिक करना है और उसी की क्लास डेली लेनी है। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैं अनुभव सर की लेती हूँ, तो जब भी सर क्लास ले रहे हैं, जैसे ही स्टार्ट करते हैं, आप थोड़ी देर के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप लाइव भी लिख सकते हैं। उस चीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम लाइव ले रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब हम बाद में देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा कोई कोई बात नहीं है, आप बाद में देखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब भी क्लास देख रहे हो, जब भी सर किसी भी वर्ड को बोलते हैं तो उसके साथ साथ आप रिपीट करो। और अगर आप लाइब्रेरी वगैरह में हैं तो आप मन मन में रिपीट कर सकते हो, लेकिन रिपीट जरूर करना है। जैसे सर ने एक वर्ड बोला है इंक्रीज का, अगर सिनोनियम या एंटोनियम कुछ भी बोला है, तो जितने बार सर जो जो बोल रहे हैं, जो जो वर्ड बोल रहे हैं, आप खुद से उसको रिपीट करो। जितनी एक बार आप सर की सुनोगे, एक बार आप रिपीट करोगे, तो वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा सेट होने लगेगा। थोड़ी थोड़ी चीजें जब आपके दिमाग में जाने लगेंगी, उसके बाद जब एडिटोरियल पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो वो कैब के लिए आप पीडीएफ को भी दोबारा रिवाइज करेंगे। जैसे ही आपने 9:30 तक अपनी कंप्लीट कर ली, तो आप या तो बिल्कुल डायरेक्ट एडिटोरियल कंप्लीट करते ही पीडीएफ को रिवाइज कर ले, या फिर आप उस पीडीएफ को शाम को रिवाइज करें। आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जाके एडिटोरियल के बाद रिवाइज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाम को करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाम को करेंगे तो आप अपना माइंड चेक कर सकते हैं कि हमने जो सुबह पढ़ा था उसमें से हमें कितना याद है, कुछ याद आ रहा है नहीं आ रहा है। साथ के साथ पढ़ेंगे तो भी आप देख सकते हो कि अभी हमने पढ़ा था और अभी हमें कितना याद है। ठीक है, और ऐसे ही आपको करना है। ये मैंने वो कैब के लिए बताया है। वो कैब को आपको सर के साथ साथ रिपीट करना है, खुद से भी रिपीट करना है। और जब आप पीडीएफ को पढ़ रहे हैं ना, तब भी आपको बस वर्ड्स को ऐसे नहीं देखना है, उनको बोल के जैसे सर ने जब कराए थे वैसे ही। हर एक सिनोनियम का मतलब, एलिवेट का मतलब ये होता है, इंक्रीज का मतलब ये होता है। ठीक है, पैसिफाई का मतलब क्या होता है, मतलब हर वर्ड का मतलब जो है आपको साथ के साथ रिपीट करना है। ठीक है, जैसे एडिटोरियल लेते टाइम किया था वैसे ही रिवाइज करते टाइम करना है। तो दो दो बार आप बोलोगे तो वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा जाने लग जाएगा। और फिर संडे को रिवीजन क्लास भी होती है वो कैब के लिए, सर कराते हैं, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड जैसे एग्जाम में आती है, तो वो भी आपको लेनी होती है। ठीक है, उसके अलावा अब हम आरसी की बात करें कि हम आरसी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। आरसी में हम पढ़ रहे हैं, हमारे कुछ मार्क्स नहीं आ रहे, हम क्या करें। तो सबसे पहली बात है, आपने अगर अभी स्टार्ट किया या अभी आपके बिल्कुल मार्क्स नहीं आ रहे, सर 10 क्वेश्चन करा रहे, 10 में से आपके 5 से भी कम आ रहे हैं या 5 आ रहे हैं, 5 के आसपास आपका स्कोर आ रहा है, तो वो कमी है। ठीक है, क्योंकि इतने हाई लेवल की क्वेश्चन सर नहीं डालते हैं या कोई भी टीचर नहीं डालते कि आप ना अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, अगर आपका स्कोर 8 9 10 के आसपास नहीं जा रहा है तो ऑब्वियसली आपको अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, अगर आपने अभी स्टार्ट किया, अभी आपके काफी कम मार्क्स आ रहे हैं, तो जितना टाइम सर देते हैं उस टाइम में आप उसको पढ़ो। पढ़ने के बाद जब सर समझा रहे हैं उसको ध्यान से सुनो और ये सोचो, मतलब ये देखो समझो कि सर कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, उस तरीके को अडॉप्ट करो। ठीक है, जब आप उसी तरीके से फिर आगे आगे आने वाले दिनों में खुद पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, तो थोड़ा थोड़ा आपको खुद से समझ आने लगेगा। और जब आपको खुद से समझ आने लगेगा ना, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी तो जो है मैंने बीच में ब्रेक ले लिया था, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, जैसे सर पढ़ा रहे हैं तो मैंने जितना टाइम दिया उतने में पढ़ लिया, और फिर सर समझा रहे हैं तो मैं सुन भी लेती हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। लेकिन जब मुझे काफी टाइम हो जाता है पढ़ते पढ़ते और मैं ब्रेक नहीं ले रही होती, तो मैं क्या करना स्टार्ट कर देती हूँ कि सर ने करा दी वो कैब करा दी, मैंने साथ के साथ वो कैब रिवाइज कर ली। मतलब जब जब सर ने बोला वैसे वैसे मैंने बोल के और समझ के रिवाइज कर ली, मतलब सर के साथ साथ बोल लिए। ठीक है, तो वो कैब होने के बाद जब सर रीडिंग का टाइम देते हैं, मैं उस टाइम में रीड करती हूँ। उससे 10 20 सेकंड अगर मुझे एक्स्ट्रा भी लगता है तो मैं वो देती हूँ, मैं बैक कर लेती हूँ या फिर स्टॉप कर देती हूँ। क्योंकि जितना टाइम हमें देना पड़ेगा उतना, क्योंकि मैं खुद समझ रही हूँ
और उसके बाद मैं सर की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनती हूँ। जब मुझे थोड़ा टाइम हो जाता है एडिटोरियल लेते-लेते तो मैं सर की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनती, खुद से क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करती हूँ और मोस्टली क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। तो एक आधा क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं, नो डाउट, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है कि आप किस लेवल पे हैं। तो जब आपकी थोड़ी-सी प्रैक्टिस हो जाए, जैसे 1 महीना हो जाए, 2 महीने हो जाए, जब सर करा रहे हैं, सर समझा रहे हैं, उसके बाद आप क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर पा रहे हो, आपके मार्क्स 8, 9, 10 आ रहे हैं, आपके अंदर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि हाँ, हम हमारा स्कोर अच्छा आ रहा है, हम कर सकते हैं। आरसी हमारे लिए अब ईज़ी हो गया है। तो उसके बाद आप ऐसे ही करना स्टार्ट कर देना। स्टार्टिंग में आपको सर की एक्सप्लेनेशन भी सुननी है, उस तरीके को खुद से समझना है, अपने अंदर बिल्कुल अपने आप को उस तरीके से ढाल लेना है कि हमें इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है? लेकिन जैसे ही जब आपके मार्क्स 8, 9, 10 आने लग जाएँ, तो जैसे मैंने आपको बताया है, वीडियो को पॉज़ करके खुद पढ़ना है, मतलब जितना टाइम दिया है कोशिश करना है उसी में ख़त्म हो जाए। लेकिन कई बार क्या होता है ख़त्म नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि हम उसको अच्छे से समझ रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें सर की एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी है, तो अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अच्छे से समझ के ही हम आंसर कर पाएँगे, तो फिर 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाती हैं, लेकिन कोशिश करनी होती है जितना टाइम दिया उतने में ही पढ़ना है, ठीक है? तो आपको भी ऐसे ही करना है और इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी गाइज़। क्योंकि मैं बीच में ब्रेक ले लेती हूँ ना, तो वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैंने ब्रेक लिया था, तो उसके बाद कंसिस्टेंसी ब्रेक होने की वजह से मेरा एडिटोरियल में भी मार्क्स काफ़ी डाउन चले गए थे, तो इसीलिए मैं अभी क्या कर रही हूँ, अभी सर की साथ-साथ ही कर रही हूँ। लेकिन अब मैं दोबारा नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर दूँगी कि जैसे मैं अपना पहले कर रही थी, वीडियो स्टॉप करके बिना एक्सप्लेनेशन सुने आंसर करना, ठीक है? उससे क्या होता है हमारा टाइम भी बचेगा और एक्सप्लेनेशन सुनने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, मान लो जैसे मैंने आप बताया आपको और आपने वैसे ट्राई किया, आपने सारे आंसर कर लिए लेकिन आपके मोस्ट ऑफ द आंसर गलत जा रहे हैं, तो आप क्या करोगी? आप पहले तो एक बार खुद ट्राई कर लोगे, सारे आंसर नोट कर लोगे या फिर साथ के साथ सुन लोगे कि सर ने क्या बताया है, आपका ठीक हुआ या गलत हुआ, कितने ठीक हुए, कितने गलत हुए। ये नोट करने के बाद अगर आपका काफ़ी कम स्कोर जा रहा है, तो उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन सुनोगे। एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आप उन क्वेश्चंस को दोबारा सोल्व करोगे और फिर ऐसे ही डेली 2-4 दिन करोगे ना, तो इम्प्रूवमेंट आपको दिखने लग जाएगी। तो एडिटोरियल के लिए इतना ही करना है। जिन-जिन एस्पिरेंट्स को डाउट था, आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा कि आप लोग को वोकैब को कैसे लेके चलना है। और अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट बचता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों का रिप्लाई कर दूँगी। और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो और इंग्लिश एक मेन सब्जेक्ट है एसबीआई और एसबीआई क्लर्क में। ऑप्शनल नहीं होता है आपके पास, तो आपको इंग्लिश में कमांड बनानी ही पड़ेगी और इंग्लिश में कमांड बनाने के लिए आपकी वोकैब और आरसी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? तो आप इनको अच्छे से करो।